आजकल बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। 3 मेन कारण है इसके पीछे। पहला, बैंक के एल्गोरिथम का ट्रिगर हो जाना। मतलब आपने जब बैंक अकाउंट ओपन करवाया होगा तो उस टाइम एक फॉर्म भरना होता है और वहाँ पे बताना होता है कि आपकी सालाना इनकम कितनी है। अगर आपने उसके अंदर 2.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 50 लाख जो भी टिक मारा हो, उसके कंपैरिजन में अगर आपके अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा होने लगती है, उस केस के अंदर जो बैंक का एल्गोरिथम है वो ट्रिगर हो जाता है। और इस केस के अंदर सिंपल आपको बैंक के ब्रांच पे विजिट करना है, केवाईसी कंप्लीट करना है और आपका बैंक अकाउंट 1-2 दिन के अंदर अनफ्रीज हो जाएगा। दूसरा कारण है, डायरेक्ट आपका किसी पार्टी के साथ डिस्प्यूट हो गया, लेट्स सपोज मेरे साथ, और 10,000 रुपए मैंने आपके अकाउंट के अंदर दे दिया और आप मना कर रहे हो मेरे को वापस करने से, तो मैं बैंक में एप्लीकेशन लिखूंगा, साइबर के पोर्टल पे जाके कंप्लेन जमा करवाऊंगा और साथ में पुलिस में भी जाके अपना कंप्लेन दर्ज करवाऊंगा। तो इस केस के अंदर भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है और इस केस के अंदर आपको फिर मेरे से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और फिर आप उसको जमा करवा सकते हो अपने बैंक के अंदर, आपका अकाउंट जो है वो अनफ्रीज हो जाएगा। तीसरा कारण है चैन ट्रांजैक्शन। इसका मतलब मान लो कोई एक बड़ी पार्टी है जिसके ऊपर केस हो गया और इसने पैसे भेजे थे ए को, फिर ए ने बी को, बी ने सी को और सी ने आपको पैसे भेजे थे। तो इस केस के अंदर ये चेन के अंदर जितनी ट्रांजैक्शंस हुई है, ये सारी के सारे अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। इस केस के अंदर बच पाना मुश्किल है। ईमेल भेजने से या कुछ करने से आपका उपाय हल नहीं मिलने वाला। अगर आपका ट्रांजैक्शन का अमाउंट बड़ा है तो फिर आपको कोर्ट में जाके कंप्लेन करनी पड़ेगी, या तो जब तक ये जो फर्स्ट पार्टी के ऊपर जो केस हुआ था, जब तक वो सुलह नहीं होता तब तक आपके अकाउंट फ्रीज ही रहेंगे। और जिस ट्रांजैक्शन के बारे में आपको पता नहीं है उसको अपने अकाउंट में लेने से बचिए।